सभी भक्तों को राधे राधे। राधा रानी लक्ष्मी माता आप सभी पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए मैं वो चीज़ें बहुत छोटी छोटी बता रहा हूँ जो मेरी दादी ने मुझको बताई, जो मेरी नानी ने मुझको बताई। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन जिनकी वजह से घर में परेशानियां पैदा होती हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, घर में पैसा नहीं टिकता है। तो वो टिप्स मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ, जिससे आपके घर में बरकत बनी रहे। तो सबसे पहली चीज़ है कि किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए, और इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्नपूर्णा देवी नाराज होती हैं। दूसरी बात, घर के किसी भी कोने में बंद पड़ी हुई घड़ी ना रहे, उसमें चाहे सेल डालिए। टूटे हुए कांच या चीज़ों को घर से बाहर निकाल दीजिए। बंद घड़ी से मतलब है आपका भाग्य रुक जाता है, या उस घड़ी को कहीं ढक के छुपा के रख दीजिए। आपकी नज़र के सामने बंद घड़ी नहीं रहनी चाहिए। अगली बात, पढ़ाई में कम रुचि रखने वाले बालकों को हमेशा पूरब की ओर मुख करके अध्ययन करवाया जाए। इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। इनसे उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ जाएगी, उनके नंबर अच्छे आएंगे। बालक किसी भी दिशा में बैठ के पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें, किसी तरह से ऐसी एडजस्ट करें घर में कि बालक का मुंह पूरब दिशा की ओर हो। अगली बात, घर के प्रवेश द्वार पर कोई भी मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ओम का सिंदूर से बना दीजिए। ये मांगलिक चीज़ें होती हैं, शुभ लाभ या स्वस्तिक या ये सब चीज़ें बड़ी मंगलकारी होती हैं। घर की नकारात्मकता को, बुरी नज़र को घर से बाहर रखती हैं, और आपका घर हमेशा साफ शुद्ध बना रहेगा। अगली बात, पूजा घर का द्वार हमेशा 2 पल्ले वाला ही बनवाना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो दरबार होता है वो हमेशा हर मंदिर में 2 पल्ले के दरवाजे होते हैं। खिड़की नहीं होनी चाहिए। आजकल कुछ मंदिर देखे जा रहे हैं, छोटे छोटे मंदिर बाजार में बिकते हैं, घर में ले आते हैं, ये 1 पल्ले के होते हैं। इनको आप ना लें। 2 पल्ले वाला मतलब 2 दरवाजे वाला होना चाहिए, जिससे भगवान को आसानी से ऐसा लगे कि द्वार खुला। 1 पल्ला खिड़की माना जाता है और 2 पल्ला दरवाज़ा माना जाता है। मेरी बात शायद समझ चुके होंगे आप। अगली बात है कि फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर मेन दरवाजे पर टांग दें, परंतु वह किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसमें कभी भी बुरी भी नज़र आपके घर को नहीं लगेगी। फिटकरी के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, मैंने कई वीडियो इस तरह के बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगली बात, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। जल चढ़ाने की बात तो सभी करते हैं, मैंने बताया ना, दादी और नानी के बताए हुए नुस्खे हैं जो हमारी वास्तु की किताब में भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में चाहे 1 बूंद दूध ही चढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप गिलास भर के दूध चढ़ाएं, लेकिन आप दूध चढ़ाएं, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं, यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। कपूर के बड़े आध्यात्मिक गुण हैं, इसके बड़े आयुर्वेदिक गुण भी हैं, तो कपूर जरूर जलाना चाहिए। घर में कभी भी कोई नल टपकता हुआ नहीं छोड़ें, इसे तुरंत ठीक करवाएं। टपकते हुए नल का अर्थ है जिस तरह नल से पानी जा रहा है, उसी तरह आपके घर से पैसा जाएगा, टपक टपक के, आपको पता नहीं चलेगा। अगली बात, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह आपके लिए शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। इस बात को छोटी बात ना समझें, बहुत बड़ी बात है। जो लोग इसको प्रयोग को करते हैं वो मुझे कमेंट करके भी बताते हैं कि गुरुजी आपने मंगल और शनिवार के दिन बताया था, हमें बड़ा लाभ हुआ है। अब क्या लाभ हुआ है ये वो जाने, लेकिन मेरे पास मैसेज इतना ही है। अगली बात, रसोई घर और प्रवेश द्वार एकदम सीध में नहीं होने चाहिए।
ऐसा करना संभव ना हो तो आप दोनों के बीच में कोई पर्दा लगा दें। अगली बात, घर की स्त्री के द्वारा प्रातः रोज उठकर मुख्य द्वार पर जल डालना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और हो सके तो जल तांबे के किसी बर्तन में रखा हुआ हो और पूरी रात का रखा हो तो और ज़्यादा अच्छा है। रात को जल भर के रख दें और सुबह को नहा धो के उस जल को अपनी में मुख्य द्वार पर मतलब देहरी पर छिड़क दें। अगली बात है, घर में सुबह और शाम भजन चला देना चाहिए। अगर पहले हमारी दादी नानी जो थी वो सुबह शाम भजन गाया करती थी, उस समय टेप रिकॉर्डर, ये स्पीकर, यूट्यूब वगैरह नहीं थे, तो दादी नानी अपने मुंह से बड़े अच्छे स्वर में गाया करती थी। लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो आप स्पीकर पर कम से कम एक भजन सुबह और एक भजन शाम को लगा दें। इससे बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ घर से निकल जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ भगवान का वास है, अब यहाँ हमारा टिकना उचित नहीं है। घर के बुजुर्गों की कोई भी तस्वीर कभी भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। उनकी तस्वीरों को आप दक्षिण दिशा में लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा हमेशा पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए हुआ करती है। तो पूजा घर के स्थान पर उनको नहीं लगाएं। और पूजा घर है तो उन अपने घर के बुजुर्गों का एक अलग से मंदिर बना लीजिए, लेकिन भगवान जी के मंदिर से उनको अलग रखना है, क्योंकि मानव और भगवान दोनों में कुछ तो अंतर होता है। अगली बात, उत्तर दिशा की ओर धातु से बना हुआ कछुआ रखने से भी घर में सुख, समृद्धि और वृद्धि बनी रहती है। इससे हमारे धन में समृद्धि होती है, घर में कुछ न कुछ बढ़ता ही रहता है। तो कछुआ बहुत ही वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में लगे हुए पर्दे का ग्रे कलर हो तो यह सबसे शुभ माना जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया ना, ग्रे कलर हम कोई सा भी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हो सके तो ग्रे कलर लगाएं। घर का मुख्य द्वार कभी भी घर के ठीक बीचों बीच में नहीं होना चाहिए, इसको कहीं न कहीं थोड़ा सा साइड में रखें। ये वास्तु के अनुसार जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, वो अपने आप उन नियमों को बना भी देते हैं। और अगर बन चुका है तो फिर आप तांबे के लोटे से रोजाना जल छिड़कते रहें, ये दोष भी कुछ दिनों में असर कम कर देगा। घर में पेंट करवाते समय ये ध्यान रखें कि घर की खिड़की और दरवाजों को काला रंग ना दिया जाए। तरक्की और सफलता पाने के लिए गंगा जल को पूजा घर में जरूर रखें, ताकि भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके पास गंगा जल जैसे पवित्र विचार आपके मन में आते हैं। घर में रखे हुए विवाह के निमंत्रण पत्रों को कभी भी फाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए, इससे गुरु और मंगल में दोष हो जाता है। और रसोई में खाना बनाते वक्त यह ध्यान रखें कि बनाने वाली महिला का मुख पूर्व दिशा की ओर रहे, लेकिन आजकल के समय में यह संभव होना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी भी तरह एडजस्ट हो सके तो ज़रूर करें। घर में कभी भी जूते और चप्पल इधर उधर फेंके हुए नहीं होने चाहिए, इधर से उधर, इससे ग्रह कलेश बढ़ता है। ऐसा हमारे पुराने बुजुर्ग माना करते थे। घर में उल्टी चप्पल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब सब समझदार हैं, उल्टी चप्पल तो नहीं करते हैं, लेकिन बुरी तरह से उतार के अंदर चले आते हैं। बहुत कायदे के साथ उतारिए, उससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, आपके विचार भी अच्छे होंगे। सीढ़ियों के नीचे कभी भी पुराना सामान नहीं रखना चाहिए और सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम ना बनवाएं, लेकिन ये भी एक मजबूरी हो जाती है। कम छोटा सा प्लॉट होता है और उसमें सीढ़ियों के नीचे बनवा दिया जाता है, तो उस स्थिति में आप सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर लगवा सकते हैं या कोई दूसरी चीज़ लगवा सकते हैं। खाना कभी भी जूते या चप्पल पहनकर न बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने एक वीडियो बना रखा है खाना खाने के नियम पर, तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने से बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। और घर के किसी भी कोने में दीवार या छत का कोई भी कोना यदि क्षतिग्रस्त हुआ हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, अपने जीवन से जुड़ी अच्छी और बेहतरीन जानकारियों को छोड़ देते हैं कि जो उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
अब आजकल हम एकल परिवार में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई घर में दादी, माँ, नानी कोई बताने वाली नहीं है, तो कम से कम मेरे वीडियो ही फॉलो करके देख लो, कम से कम आप गलत रास्ते पर तो नहीं जाओगे, कुछ तो मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो समय से मिलें। इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें और आपको अच्छे अच्छे इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी लिखें, और कमेंट में जय माता दी लिखना तो बिल्कुल ना भूलें, जय राधे रानी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आपका सभी का जीवन बहुत बहुत मंगलमय हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।